ये मॉराक्रैम्ब है, जो इंग्लैंड के वेस्ट कोस्ट पर एक छोटा सा टाउन है। ये अलग घर समंदर से ज्यादा दूर नहीं है। देखने में ये बाहर से तो एक आम सी पुरानी बिल्डिंग की तरह लगता है, लेकिन अंदर से काफी अच्छा बनाया हुआ है। ये पुरानी बिल्डिंग रेडफोर्ड फैमिली का घर है। इस फैमिली में 22 बच्चे हैं और 2 पेरेंट्स नोएल और सो रेडफोर्ड। रेडफोर्ड फैमिली को दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली माना जाता है और इस वजह से वो न केवल अपने होम टाउन बल्कि पूरे इंग्लैंड में सेलिब्रिटी का स्टेटस रखते हैं। आप सोच सकते हैं कि फैमिली के 24 लोगों की जिंदगी और डेली लाइफ आम तो नहीं हो सकती। इस घर में 22 बच्चों के साथ हमेशा काम होता है और कभी आराम का समय नहीं होता। यहाँ तक कि नाश्ता, कपड़े धोने और घर के बाकी काम जैसी सादा चीजें भी आम फैमिलीज से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। इस वीडियो में हम आपको रेडफोर्ड फैमिली की अनोखी जिंदगी में ले जाना चाहते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि उनके जीवन का एक दिन कैसे गुजरता है और ये भी कि कैसे नोएल और सो के 22 बच्चे पैदा हुए। देखते रहें गुड टू नो और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इतनी बड़े परिवार में रहना पसंद करेंगे और आप खुद एक बड़ी फैमिली शुरू करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम रेडफोर्ड की डेली रूटीन और डेली लाइफ को जानें, आइए इस फैमिली के पास्ट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि रेडफोर्ड फैमिली कैसे बनी। नोएल और सो रेडफोर्ड दोनों बचपन से ही मॉराक्रैम्ब में रहते हैं। वो एक दूसरे को तब से जानते थे जब वो बच्चे थे और एक दूसरे से केवल 2 गलियों की दूरी पर रहते थे। फिर जब सो 14 और नोएल 18 साल का था, तब कपल को एक सरप्राइज मिला। सू नोएल के बच्चे की मां बनने वाली थी। दोनों एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। कपल एक दूसरे को ज्यादा लंबे समय से नहीं जानते थे, लेकिन इस बच्चे की वजह से दोनों ज्यादा करीब आए और उन्होंने बच्चा पैदा करने और चैलेंज लेने का फैसला किया। इस तरह दोनों को अपनी बड़ी बेटी सोफी मिल गई। 4 साल बाद सो दोबारा प्रेग्नेंट हुई और उसके 1 साल बाद उनके तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। इस कपल ने पहले सोचा था कि वो 3 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे, लेकिन पहले बच्चों के कारण से उन्होंने बच्चे पैदा करने और पेरेंटिंग को इतना एंजॉय किया कि कंटिन्यू करने का फैसला किया। इस समय तक नोएल अपनी मिड-30s में था। दोनों के 13 बच्चे थे, जिनमें केवल 1 साल का फर्क था। इसी दौरान कपल ने एक और सौदा किया। 2004 में दोनों ने 3 लाख पाउंड से कम में अपनी फैमिली के लिए एक घर खरीदा और उसे अपने फैमिली घर में बदला। अपने 13 बच्चों के बाद 2007 में कपल ने फिर एक किड बनाने का फैसला किया। तब नोएल ने नसबंदी करा ली ताकि उसके बाद कपल बच्चे ना पैदा कर सके। 2 साल तक दोनों में बच्चे पैदा करने की मजीद ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन फिर नोएल का दिल बदल गया। फिर इसने रिफर्टिलाइजेशन नहीं कराई, बल्कि इसने नसबंदी को उलट दिया। तब से अब तक इस जोड़े के 9 और बच्चे हो चुके हैं और अब उनके ग्रैंड किड्स भी हैं। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि रेडफोर्ड फैमिली के जीवन का एक दिन कैसा होता है। फैमिली होम में दिन की शुरुआत हर सुबह 6:30 बजे होती है। फिर बच्चे अपने कमरे छोड़कर नाश्ते के लिए किचन में इकट्ठे होते हैं। रेडफोर्ड ज्यादातर नाश्ते में मूसली और कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। एक तरफ हर बच्चा अपना नाश्ता खुद तैयार कर सकता है और यह सस्ता भी है। रेडफोर्ड डेली लगभग 16 लीटर दूध इस्तेमाल करते हैं। नाश्ते के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों का यूनिफॉर्म बदलने का समय होता है। रेडफोर्ड फैमिली के 22 में से 12 बच्चे स्कूल जाते हैं। बाकियों ने तो पहले ही स्कूल खत्म कर लिया है, अभी स्कूल जाने की उम्र के नहीं है। ज्यादातर ब्रिटिश स्कूलों में यूनिफॉर्म लाजमी होता है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने में आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि हर सुबह बाथरूम के सामने एक लाइन लगी रहती है। इसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चों को फादर नोएल फैमिली वैन में स्कूल ले जाते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद नोएल फिर काम पर चला जाता है। वो अपनी खुद की बेकरी और पाटिसरी चलाता है, जो मॉराक्रैम्ब में बहुत अच्छी चलती है। 23 साल क्लोई भी अपने फादर की बेकरी में मदद करती है। नोएल केवल अपनी बेकरी के साथ ही पूरी फैमिली के खर्चे को मैनेज करता है, बगैर किसी सोशल प्रोटेक्शन और सब्सिडीज के। जब बच्चे स्कूल में होते हैं और नोएल काम पर होता है, माँ सो घर पर होती है और घर के काम करती है। रेडफोर्ड फैमिली के पास सब कुछ है। माँ दिन में 3 बार लॉन्ड्री करती है, इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन के साथ, जिसकी गुंजाइश तकरीबन 18 किलो है। इसके अलावा माँ सुबह के टाइम शॉपिंग करती है, क्योंकि रेडफोर्ड फैमिली को बहुत सारी ग्रोसरी की जरूरत होती है। वो हफ्ते में 1 बार ग्रोसरी नहीं करती, बल्कि इसकी बजाय वो हर रोज करती है, जो कि दूसरी फैमिलीज के लिए पूरे हफ्ते तक रहती है।
रेडफोर्ड शॉपिंग करते वक्त काफ़ी सेविंग भी कर लेते हैं क्योंकि वो हमेशा अच्छी डील्स तलाश करने के लिए मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। फादर नोएल ने फाइनेंसेस पर नज़र रखने के लिए ग्रोसरी का बजट सिर्फ 400 पाउंड हर हफ्ते के लिए रखा हुआ है। जब सो शॉपिंग से वापस आती है तो वो घर के बाकी काम, किचन और जानवरों की देखभाल करती है। 22 बच्चों के अलावा इस फैमिली में 3 कुत्ते और 6 मुर्गियां भी हैं। इसके अलावा वो कपड़े प्रेस करती है। घर के उन कामों के साथ साथ माँ अपने 5 सबसे छोटे बच्चों का ख्याल भी रखती है जो सुबह के समय घर पर ही होते हैं। वो अक्सर अपने पेरेंट्स से भी सपोर्ट लेती है। दोपहर के समय बच्चे एक एक करके घर वापस आते हैं। बच्चों को अपना होमवर्क करने और एक दूसरे की मदद करने के बाद रेडफोर्ड फैमिली का घर कैओस का शिकार होता है। बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते हैं, लड़ते हैं और हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए ढूंढ लेते हैं। पेरेंट्स और बहन भाई दोनों इस बात पर एग्री हैं कि बड़ी फैमिली के साथ वो कभी बोर नहीं होते। माँ सो और फादर नोएल ने बहुत सॉफ्ट पेरेंटिंग की है। वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा आज़ादी देते हैं। रेडफोर्ड फैमिली के बड़े बच्चे ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाते हैं। वो घर के कामों में और बाहर भी मदद करते हैं और सबसे बढ़कर अपने छोटे बहन भाइयों को भी संभालते हैं। इस फैमिली की पिछले कुछ सालों से एक शौक था जिसे उन्होंने अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लिया था। रेडफोर्ड का अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिस पर वो अपनी डेली लाइफ पब्लिश करते हैं और अब इससे वो कुछ पैसे भी कमाते हैं। वो अपने चैनल्स पे अक्सर होम अप्लायंसेस के एड्स लगाते हैं। दोपहर के आखिर में जब नोएल काम से वापस घर आता है तो उसके लिए दिन का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। फैमिली हेड शेफ होने की वजह से वो अब शाम का खाना बनाता है जो कि एक गर्म खाना होता है पूरे दिन में 22 बच्चों के लिए। यहाँ चैलेंज न सिर्फ इतनी क्वांटिटी का अंदाजा लगाना है बल्कि इस बात का भी कि खाने की कीमत बजट के अंदर रहे। इसके अपने स्टेटमेंट्स के मुताबिक वो फैमिली के सारे लोगों के लिए खाना पकाता है जिसकी कीमत 15 पाउंड से कम होती है। इसकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं कि अब वो फैमिली के यूट्यूब चैनल पर खाना पकाने की वीडियोस पब्लिश करता है जिसमें वो मजे के खाने दिखाता है जो कम कीमत में बड़ी मिकदार में पकाए जा सकते हैं। रात के खाने के बाद छोटे बच्चों को फिर सुला दिया जाता है और बाकी सब लोग शाम को अपनी फेवरेट एक्टिविटीज से एंजॉय करते हैं अपने कमरों में। वैसे हर रेडफोर्ड फैमिली के बच्चे का अपना कमरा नहीं है। 2 सबसे छोटी बेटियां एक रूम शेयर करती हैं। उनसे थोड़े बड़े बेटे आस्कर और मैक्स भी रूम शेयर करते हैं। 4 बेटियां एली, टिली, मिली और एमी भी रूम शेयर करती हैं। 4 लड़के जोश, जेम्स, ल्यूक और टॉम भी एक रूम शेयर करते हैं। केवल बड़े बहन भाई क्लोई और जैक जो अब भी घर में रहते हैं उनका अपना कमरा है। रेडफोर्ड फैमिली का जीवन भी बाकी लोगों की तरह हर दिन बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। इस बात पर यकीन करें या ना करें, रेडफोर्ड फैमिली पिछले कुछ सालों से रेगुलरली छुट्टियां गुजार रहे हैं और वो भी बड़े बड़े वेकेशन होम्स में। यहां तक कि वो फ्लोरिडा और ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक भी गए। हालांकि 21 बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत महंगा भी। ट्रैवल के लिए रेडफोर्ड को ब्रिटिश मीडिया कंपनी ITV ने मदद की थी और उनके साथ कैमरा टीमें भी भेजी थीं। रेडफोर्ड में भी रेगुलर बर्थडेज होती है। फादर नोएल बच्चों की बर्थडे गिफ्ट्स पर एनुअली 3,500 पाउंड खर्च करते हैं। रेडफोर्ड फैमिली के बच्चे दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली में से एक का हिस्सा बनने पर बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बेटियों में से एक सोफी के अब अपने 3 बच्चे हैं। उसने अपने पेरेंट्स को नाना नानी बना दिया। रेडफोर्ड फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बाद में खुद बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। सो और नोएल इंटरव्यूज में कहते हैं कि वो अपनी इतनी बड़ी फैमिली से बहुत खुश हैं और कहते हैं कि बच्चे पैदा करना और उनको पालना उनके लिए एक नशे की तरह है। ब्रिटिश कपल कब रुकेगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तमाम चैलेंजेस के होते हुए जैसा कि अब देख सकते हैं रेडफोर्ड अपनी फैमिली लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, सबसे बड़ी फैमिली रेडफोर्ड फैमिली और उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।